नमस्कार दोस्तों, पूर्व वीडियो में अपने बात कर चुके हैं रणथंभौर के चौहान, जालोर के चौहान और सिवाना के चौहान। आज अपने बात करेंगे मूल शाखा से यानी कि सांबर, और सांबर से लेकर वो अजमेर तक कैसे पहुँचे। तो आज अपने सांबर से स्टार्ट करेंगे, सांबर से स्टार्ट करके और अजमेर तक कैसे पहुँचे उसकी बात करेंगे। जैसे कि अपने चौहान साम्राज्य के एक परिचय वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि सांबर के अंदर चौहान वंश की जो स्थापना है वो वासुदेव चौहान द्वारा की जाती है। वासुदेव चौहान क्या करते हैं, अपने आसपास के चौहानों को इकट्ठा करते हैं और उनके शासक बनते हैं, और इस राजवंश की स्थापना है वासुदेव चौहान द्वारा 551 ईस्वी में कर दी जाती है। उसके बाद में सांबर के चौहानों में बहुत छोटे छोटे शासक आए, जिनमें से जिनने जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। फिर यहाँ से चौहान जो है वो नाडोल, पाली और अजमेर चले जाते हैं, तो उनकी अपने बात करेंगे। तो वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना है वो 551 में कर दी। यहाँ पर वो राजधानी बनाते हैं, तो राजधानी वो बनाते हैं अहिछत्रपुर, जो कि वर्तमान नागौर के अंतर्गत क्षेत्र पड़ता है। और यदि अपने राजपूतों में प्रत्येक राजवंश में देखें तो सभी राजवंशों में कुलदेवी है, तो उसी प्रकार से चौहानों की जो कुलदेवी है वो है शाकंभरी माता, और शाकंभरी माता है वो मध्यकाल की सबसे पुरानी देवी होने के कारण क्या कहलाती है, तीर्थों की नानी कहलाती है, तीर्थों की नानी कहलाती है। इसके बाद में जो सांबर के चौहान थे उनमें शासक आते हैं सामंत राज, और सामंत राज को बिजोलिया अभिलेख में वत्स गोत्र का ब्राह्मण है वो बताया गया है। और ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आ भी चुका है भी, किस साक्ष्य से ये अभिज्ञान होता है कि चौहान जो थे वो ब्राह्मण थे। तो चौहान ब्राह्मण थे बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार, क्योंकि बिजोलिया अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण है वो कहा गया है। और पर्टिकुलर यदि शासक का नाम पूछे तो किसे बताया गया है, सामंत राज को बताया गया है। इसके बाद में चौहानों में एक शासक आते हैं, वो शासक आते हैं गुवक प्रथम। गुवक प्रथम ने क्या किया, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया या निर्माण शुरू करवाया, यानी कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो शुरू किसने करवाया, गुवक प्रथम ने करवाया। हर्षनाथ, आपने ये ध्यान रखना है, हर्ष पहाड़ी सिक्कर पर, हर्ष पहाड़ी सिक्कर में ये मंदिर है। हर्षनाथ की बहन थी जीण माता, जो कि अजमेर के चौहानों की कुलदेवी हैं वो मानी जाती है। तो जीण माता और हर्षनाथ मंदिर दोनों ही दोनों सिक्कर हर्ष पहाड़ी पर बने हुए हैं, और इसका निर्माण जो प्रारंभ करवाया था वो गुवक प्रथम ने करवाया था। उसके बाद में एक शासक आते हैं चंदन राज। चंदन राज की जो पत्नी थी रुद्राणी, वो क्या करती थी, प्रतिदिन पुष्कर झील के अंदर 1000 दीपदान करती थी। बहुत बड़ी बात है कि प्रतिदिन, प्रत्येक दिन वो पुष्कर झील में 1000 दीपदान करती थी। भगवान शिव की परम भक्त थी। और वैसे आपने ध्यान रखना है कि दीपदान जो है वो कोलायत बीकानेर के अंदर होता है। फेमस जो है वो कोलायत बीकानेर का है दीपदान, लेकिन पुष्कर झील में कौन, रुद्राणी चंदन राज की पत्नी प्रतिदिन 1000 दीपदान है वो करती थी। इसके बाद में एक शासक आए सिंहराज। सिंहराज ने क्या किया, हर्षनाथ मंदिर को पूर्ण करवाया। तो निर्माण जो शुरू है वो गुवक प्रथम ने करवाया, जबकि इसको पूर्ण कौन करवाता है, सिंहराज है वो इसको पूर्ण करवाता है। इसके बाद में शासक आए गोविंदराज तृतीय। गोविंदराज तृतीय, गोविंदराज तृतीय को वेरी धर्टक या शत्रु संहारक कहा जाता है, या शत्रु संहारक कहा जाता है। और ये कहाँ कहा गया, पृथ्वीराज
विजय ग्रंथ में, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अंदर कहा गया। और ये प्रश्न 2022 में ही प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, पृथ्वीराज तृतीय, शायद वनपाल के पेपर में। इसके बाद में शासक आते हैं पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम शासक आते हैं। पहले शासक जिन्होंने बड़ी उपाधि धारण की, तो पृथ्वीराज प्रथम की उपाधि है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। इस उपाधि की या पृथ्वीराज प्रथम की अपने को जानकारी मिलती है जीण माता अभिलेख से, जीण माता अभिलेख से, जो कहाँ पे है, हर्ष पहाड़ी सीकर के अंदर, जहाँ ये हर्षनाथ मंदिर बना हुआ है, वहीं पर अपने को जीण माता मंदिर से एक अभिलेख प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रबंध कोश ग्रंथ, जो कि महान जैन आचार्य राजशेखर का ग्रंथ है, उससे भी अपने को क्या मिलती है, पृथ्वीराज प्रथम की जानकारी है वो मिलती है। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र थे अजयराज चौहान, अजयराज चौहान। अजयराज चौहान ने अजयमेरु यानी कि अजमेर की स्थापना की। तो मूल जो नाम है वो अजयमेरु था, बाद में इसका नाम जो है वो अजमेर अपभ्रंश के कारण पड़ गया। तो मूल रूप से जिस नगर की स्थापना की गई वो नगर था अजयमेरु। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, अजयराज ने किस नगर की स्थापना की। अजयमेरु और अजमेर यदि दोनों ऑप्शन में है तो आपने अजयमेरु करना है। और इसी के साथ साथ ये जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है कि अजयराज ने अजयमेरु यानी कि अजमेर की स्थापना की पृथ्वीराज विजय ग्रंथ से मिलती है कि 1113 के अंदर अजयमेरु की स्थापना अजयराज ने की। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है वो जयानक का है, जयानक का है। इसका यदि राइटर आपको याद रखना है तो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ का जो राइटर है वो जयानक है। इसी के साथ साथ अजयराज ने बीठली नामक पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया, इसी कारण इसे गढ़ बीठली कहते हैं, इसी कारण इसे गढ़ बीठली कहते हैं। कालांतर में इसे पृथ्वीराज सिसोदिया ने जीता और अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रख दिया। इस दुर्ग की जो सबसे बेहतरीन खासियत है वो ये है कि इस दुर्ग में घोड़े की मजार बनी हुई है और पूरे भारत में ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें किसी घोड़े की मजार बनी हुई है। और मान्यताओं के अनुसार ऐसा है कि यहाँ पर बनी घोड़े की मजार पर यदि कोई चने की दाल चढ़ाकर मन्नत मांगता है तो वो मन्नत इसकी पूरी हो जाती है। इसके बाद में अजयराज ने अजमेर में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर में एक स्वर्ण कलश है वो भेंट किया, स्वर्ण कलश है वो भेंट किया। इसके अतिरिक्त अजयराज के चांदी के सिक्के मिलते हैं और उन चांदी के सिक्कों के ऊपर उनका नाम लिखा हुआ है श्री अजय श्री द्रुम, या उनकी पत्नी सोमलवती का नाम भी अपने को इसमें मिलता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपने यहाँ ध्यान रखनी है कि वो ये है कि यदि आपसे सीधा प्रश्न किया जाए कि चौहानों की कुल देवी कौन सी है तो शाकंभरी माता है। ये बातें मैं अपने प्रारंभिक वीडियो में बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना है कि चौहानों की कुल देवी कौन सी है, शाकंभरी माता। लेकिन जब आपको स्थान के नाम से पूछ ले, जैसे पूछ लिया कि अजमेर में चौहानों की कुल देवी कौन है, तो अजमेर के चौहानों की कुल देवी जो है वो जीण माता होगी, वो जीण माता होगी। तो यदि अपने बात करें कि चौहान जो है वो सांबर से अजमेर तक किस प्रकार आए, तो सांबर में छोटा राज्य था, वासुदेव से लेकर ये छोटे छोटे शासक हैं वो आए। पृथ्वीराज फिर बड़े शासक हुए, उन्होंने बड़ी उपाधि धारण की, साम्राज्य बड़ा हो गया। जैसे ही साम्राज्य बड़ा हुआ तो पृथ्वीराज के पुत्र अजयराज ने जाकर 1113 के अंदर अजयमेरु नगर की स्थापना है वो कर दी, अजयमेरु नगर की स्थापना है वो कर दी। और अजयराज जो होते हैं
वो अपने पुत्र आनाजी या अर्नोराज, आनाजी या अर्नोराज के पक्ष में सिंहासन त्याग देते हैं, यानी कि अपने पुत्र के लिए सिंहासन है वो छोड़ देते हैं, खाली कर देते हैं। इसके बाद में अजमेर के चौहानों में नेक्स्ट शासक आते हैं, वो नेक्स्ट शासक होते हैं आनाजी या इन्हीं को कहते हैं अर्नोराज चौहान, अर्नोराज चौहान। आनाजी या अर्नोराज का जो शासनकाल रहा वो 1133 से लेकर और 1150 तक रहा, 1133 से लेकर 1150 तक रहा। सर्वप्रथम इनके ऊपर जो चालुक्य शासक थे कुमारपाल, वो आक्रमण करते हैं और इन्हें पराजित करते हैं, यानी कि कुमारपाल से ये क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, कुमारपाल से ये पराजित हो जाते हैं। इसके बाद में इनके ऊपर एक और चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह आक्रमण करते हैं, लेकिन उनको ये पराजित कर देते हैं। आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि दूसरे जो चालुक्य शासक थे वो सिद्धराज जयसिंह थे, सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह को पराजित किया, पराजित किया। तो पहले चालुक्य शासक कुमारपाल से पराजित होते हैं, बाद में चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह को पराजित करते हैं। अब इस युद्ध में आनाजी की जीत हुई तो सिद्धराज जयसिंह क्या करते हैं, अपनी पुत्री कंचन देवी, कंचन देवी का विवाह जो है वो किससे करवा देते हैं, वो आनाजी या अर्नोराज से करवा देते हैं, आनाजी या अर्नोराज से करवा देते हैं। तो आनाजी या अर्नोराज चौहानों के शासक थे। इनका कला और साहित्य के अंदर भी विशेष योगदान रहा। इसके बाद में ये क्या करते हैं, पुष्कर में एक वराह मंदिर का निर्माण करवाते हैं। आनाजी क्या करवाते हैं, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, वराह मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का पुनः जो निर्माण है वो समर सिंह ने करवाया, ये आपने ध्यान रखना है। निर्माण आनाजी ने करवाया, पुनः निर्माण, दोबारा से निर्माण, पुनः निर्माण समर सिंह ने करवाया। और समर सिंह कौन थे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के भाई थे भी, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के भाई। तो निर्माण पुष्कर में वराह मंदिर का आनाजी द्वारा, पुनर्निर्माण जो है वो समर सिंह के द्वारा। और इस मंदिर की जो मूर्तियां थी, मूर्तियां, इन मूर्तियों को जहांगीर ने पानी में फेंकवा दिया, मुगल बादशाह जहांगीर ने पानी में फेंकवा दिया, पानी में फेंकवा दिया, यानी कि यहां से मूर्तियां उठाते हैं और पानी में फेंक दी जाती हैं। इसके बाद में यदि अपने आनाजी की सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो आनाजी ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया, अन्ना सागर झील का निर्माण, अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया कहाँ पे, अजमेर के अंदर। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में ऐसा कहा गया है कि अन्ना सागर झील का निर्माण इसलिए करवाया गया था कि यहाँ जो मुस्लिम सेना से युद्ध हुआ था उस युद्ध में इतना रक्त बहा कि वो रक्त जमीन पे जम गया, उसको साफ करने के लिए बांडी नदी का बांध तोड़ा गया
उससे जब वो रक्त साफ हो गया तो उस स्थान पे बाद में झील का निर्माण है वो करवा दिया गया। ठीक है, तो आना सागर झील का निर्माण अजमेर में किसने करवाया? आना जी ने करवाया, आना जी ने करवाया। यदि अपने इसमें बात करें कि इसकी नदी कौन सी है, तो नदी है इसमें बांडी, नदी है इसमें बांडी। बाद में कालांतर में जाकर इसी झील के किनारे मुगल बादशाह जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया, दौलत बाग का निर्माण करवाया, दौलत बाग का निर्माण करवाया। तो दौलत बाग कहाँ स्थित है? अजमेर में। किस झील के किनारे? आना सागर झील के किनारे। और इस दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। इसका वर्तमान नाम क्या है? सुभाष उद्यान। वर्तमान में इसे सुभाष उद्यान कहते हैं। और इसी दौलत बाग या सुभाष उद्यान के अंतर्गत जो है जहांगीर की सासू माँ और नूरजहां की माँ असमत बेगम ने गुलाब से इत्र का आविष्कार है वो किया, गुलाब से इत्र का आविष्कार है वो किया। और इसी झील के किनारे मुगल बादशाह शाहजहां ने बारादरी का निर्माण है वो करवाया, बारादरी नामक इमारत का निर्माण है वो करवाया। और आना जी की जो हत्या थी, आना जी की हत्या उसके पुत्र जगदेव ने कर दी, पुत्र जगदेव ने कर दी। और जगदेव को कहा जाता है चौहानों का पितृहंता शासक, पितृहंता शासक, चौहानों का पितृहंता शासक। यानी कि जो पिता को मारकर शासक बना है वो पितृहंता शासक कहलाएगा। तो चौहानों में पितृहंता शासक है वो जगदेव है। गुज्जर प्रतिहारों में पितृहंता शासक है मिहिर भोज फर्स्ट है। राठौड़ों में पितृहंता शासक है मालदेव राठौड़ है। सिसोदिया में पितृहंता शासक है उदय या उदयकरण है। जबकि आमेर के कछुआ राजवंश में कोई भी पितृहंता शासक नहीं है। तो आना जी में आपने महत्वपूर्ण क्या क्या चीजें याद रखनी है? कुमारपाल चालुक्य शासक से पराजित होता है। चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह को पराजित करके उसकी पुत्री कंचन देवी से विवाह करता है। उसके बाद में आना जी ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया जिसका पुनर्निर्माण समर सिंह ने करवाया। समर सिंह महाराणा प्रताप के भाई थे और इस मंदिर की मूर्तियों को जहांगीर ने पानी में फिकवा दिया। और आना सागर झील का निर्माण अजमेर में आना जी ने करवाया। बांडी नदी के पानी को रोककर करवाया। जहांगीर ने इस झील के किनारे शाही बाग दौलत बाग का निर्माण करवाया जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। और यहीं पर शाहजहां ने एक बारादरी नामक इमारत का भी निर्माण करवाया। और आना जी के अंतिम समय में आना जी की हत्या उसका पुत्र जगदेव कर देता है जो कि चौहानों का पितृहंता शासक है वो कहलाता है। तो अजमेर के दो प्रारंभिक चौहान शासक आना जी और अजय राज के बारे में इस वीडियो में पढ़ा। आगे के जो अजमेर के चौहान शासक है उसके लिए अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।